रात के 2:30 बज चुके थे। लाहौर की गलियां सुनान हो चुकी थीं। आयशा अपने डबल बेड के एक तरफ लेटी हुई थी, आंखें खुली, सांस तेज। बगल में उसका शोहर असलम ज़ोर ज़ोर से खरातीन भर रहा था। उसकी शर्ट ऊपर चाधी हुई थी, पेट की चर्बी बाहर झांक रही थी और चेहरा बिल्कुल बेपारवा। आयशा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तीसरी बार उस रात उन्होंने कोशिश की थी। तीसरी बार असलम ने सिर्फ 2 मिनट में अपना काम ख़त्म कर लिया और साइड पे करवात लेकर सो गया। आयशा को कुछ नहीं मिला, न सुकून, न वो थाका जो औरत को पूरी तरह से थाका देती है। सिर्फ एक खालीपन, एक भूख जो हर दिन बढ़ रही थी। या अल्लाह, कितना वक्त हो गया है, उसने अपने आप से कहा। 30 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन अभी भी जवानी में जाल रही हूँ। असलम वो सिर्फ नाम का मर्द है। अस के 3 बच्चे, 10 साल का आली, 7 साल की सारा और 4 साल का हमजा अगले कमरे में सो रहे थे। आयशा की नज़र अब पड़ोसी के घर की तरफ थी। बिलाल 28 साल का, लंबा, मजबूत, जिम वाला जिस्म, हमेशा मुस्कुराता हुआ। 2 महीने पहले ही वो यहाँ शिफ्ट हुआ था। आयशा हर रोज़ उसे देखती थी, उसकी स्ट्रॉन्ग पीठ, वो कॉन्फिडेंट अंदाज। सिर्फ उसका नाम सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। सुबह आयशा ने नाश्ता बनाया, बच्चों के स्कूल बैग्स पैक किए। असलम जल्दी से ऑफिस चला गया, बच्चे स्कूल चले गए। घर खाली। आयशा ने मिरर में देखा अपने आप को। 32 साल, फिर भी फिगर अभी भी अट्रैक्टिव, कमर पतली, चेहरा खिला हुआ। उसने थोड़ी टाइट कमीज चुनी और छत पर चली गई। बिलाल अपनी छत पर था, शर्ट नहीं पहना हुआ, सिर्फ लोवर, डंबल्स उठा रहा था। आयशा ने देखा, बिलाल ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आज भी इतनी बिजी? वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, हान घर का काम। उसने अपनी कमीज़ का दुपट्टा थोड़ा सा साइड किया। बिलाल की नज़र उस पर रुक गई, सिर्फ एक सेकंड, लेकिन आयशा ने वो नज़र महसूस कर ली। अस के होंठों पर एक छोटी सी स्माइल आई। गरमी बहुत है आज, बिलाल ने कहा। अगर कुछ मदद चाहिए तो बता देना, मैं फ्री हूँ। उस दिन से शुरुआत हो गई। दिन गुजारते गए। आयशा हर रोज़ बिलाल को देखती। कभी वो उसके घर आता था असलाम के साथ बात करने, कभी आयशा उससे छोटी छोटी बातें करती। हर बार उनकी नज़रें मिलती थीं। बिलाल फ्लर्ट करने लगा, हल्का सा लेकिन दिल को छू जाने वाला। एक दिन असलम ऑफिस टूर पर चला गया, 3 दिन के लिए। बच्चे स्कूल में, घर में सिर्फ आयशा थी। रात को बिजली चली गई। गर्मी इतनी कि सांस भी मुश्किल हो रही थी। आयशा ने सिर्फ थिन दुपट्टा ओढ़ रखा था। दरवाज़ा खटखटाया। भाभी, मैं बिलाल हूँ, लाइट ठीक करने आया हूँ। आयशा का दिल ज़ोर से धक धक किया। उसने दरवाज़ा खोला। बिलाल ने उसे देखा। उसकी ताईसी आलोसी, उसकी गीली आंखें, थाका हुआ लेकिन खूबसूरत चेहरा। भाभी, आप ठीक हो? आवाज़ में फ़िक्र था। आयशा ने उसकी तरफ देखा। बिलाल, अंदर आओ, गर्मी बहुत है। वो अंदर आया। बिजली वापस आ गई, लेकिन दोनों ने नोटिस नहीं किया। बिलाल ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो। असलम भाई लकी हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आप हमेशा परेशान रहती हो। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। लकी? वो मुझे कभी खुश नहीं रखता बिलाल। 3 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन रात को सिर्फ अकेली रहती हूँ। बिलाल ने उसका हाथ पकड़ा। तो आज मैं आपको खुश कर देता हूँ। आयशा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ उसके सीने पर सिर रख दिया। बिलाल ने उसे धीरे से गले लगा लिया। आज रात दोनों एक दूसरे के करीब आए, बहुत करीब। रात गुजरी उनकी महबूबियत और क्लोजनेस में। उस रात के बाद ये सिलसिला चलता रहा। जब असलम घर होता, आयशा चुप रहती, बच्चों को स्कूल भेजती और बिलाल के घर चली जाती, सिर्फ कुछ पल के लिए भी। कभी वो उसे गाड़ी में लेकर किसी शांत जगह चला जाता। वो दोनों एक दूसरे को इमोशनली और फिज़िकली दोनों तरह से पूरा करते। एक दिन सारा ने पूछा, अम्मी आप आजकल बहुत खुश क्यों रहती हो? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पड़ोसी अंकल बहुत मदद करते हैं। गिल्ट थी उसे, बच्चों के लिए, शोहर के लिए। लेकिन जब बिलाल उसे अपने आर्म्स में लेता, तब सब भूल जाती थी। वो अब उसकी दुनिया बन चुकी थी। महीने गुजार गए। आयशा अब बिलाल से प्यार भी करने लगी थी। असलम को कुछ पता नहीं चला। वो अब भी थाका हुआ घर आकर सो जाता था। लेकिन एक रात जब बिलाल आयशा के घर था और दोनों एक दूसरे के करीब थे, बाहर से असलम की आवाज़ आई। दरवाज़ा खटखटाया।
आयशा का दिल रुक गया। बिलाल ने जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकाल लिया। असलम अंदर आया। काया हुआ? किसी की आवाज़ सुनी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, सपना देख रही थी। अस ने अपने शोहर को देखा, थाका हुआ, बेपारवा। फिर अपने मोबाइल पर बिलाल का मैसेज देखा, कल फिर आऊँगा आपको पूरा करने। आयशा ने स्माइल की। अस की भूख अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। यह कहानी सिर्फ शुरुआत थी। 3 बच्चों की माँ की छुपी हुई जवानी और छुपी हुई मोहब्बत की कहानी। और बिलाल, वो अब उसका सच्चा सहारा बन चुका था।